So welcome guys to the second episode of Finding Peace in My Own World. वेलकम अंदर मित्रांनो, तर तुम्हाला स्वागत है ट्रैवल विद पंडित में. और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आषाढ़ी वारी को मैं क्यों जा रहा हूँ और मेरा मेन मोटो क्या है और मैंने क्यों ये बुक चूज़ करी. भाई बुक कहाँ पे रख दी. तो मैंने क्यों ये बुक चूज़ करी रीड करने को और मैं क्यों जाने वाला हूँ आषाढ़ी वारी को. गाइस दिस इज सार्थक एडिटिंग वाला. तो एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आपको वीडियो देखने से पहले कि भाई मैंने बहुत 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 ज़्यादा एपिंग की इस वीडियो में, बहुत ज़्यादा बोला है. तो ज़्यादा मतलब अगर मन है तो देख लो, नहीं तो मत देखना भाई, क्योंकि मैंने बहुत सच बोला इस वीडियो में. मेरे जो दिल में था वो मैंने सारा निकाल लिया भाई. मेरी गंदी आदतें हैं, मैंने सारा निकाल लिया. तो यही बताना था. गेट बैक ऑन वीडियो भाई, जाओ वीडियो पे जाओ. तो भाई लोग मैं ये सीरीज़ क्यों कर रहा हूँ, ये सीरीज मतलब ये सीरीज़ मुझे वारी पे क्यों जाना है. मेरी तो एज बहुत कम है, फिर भी मैं ये सीरीज़ क्यों कर रहा हूँ. तो चलिए तुम्हें कुछ महीनों पहले या कुछ सालों पहले की कहानी बताता हूँ. आओ मेरे साथ. तो भाई लोग कुछ साल पहले मुझे थोड़ी सी एंग्जाइटी फील होने लगी थी. मैं थोड़ा काम भी कर रहा था, मेरे स्टडी ऑलमोस्ट 12th ख़त्म हो चुकी थी और थोड़ी सी करियर की टेंशन, थोड़ी सी घर की टेंशन, इसी वजह से थोड़ा सा मेरे को एंग्जाइटी हो रहा था और मैं थोड़ा डिप्रेशन में जाने लगा था. उससे पहले मुझे उज्जैन जाना था. उससे पहले मेरा एक दोस्त था, वो बहुत मुझे बोलता था कि उज्जैन जाना है उसको, उज्जैन जाना है उसको. तो वो बहुत ज़्यादा बात कर रहा था कि मुझे उज्जैन जाना. तो उसने मुझे भी एक बार बोला कि तू चल. मैं बोला नहीं, मेरे को नहीं आना है, मेरे पास मतलब मैं पैसे नहीं खर्च करना चाहता क्योंकि बहुत दूर है हमारे पास से उज्जैन. तो वहाँ पे तो प्लान कैंसिल हो गया. तो मैंने सोचा नहीं जाएंगे उज्जैन को, चली जाएगी. मैं थोड़ा सा टेंशन कम लेने लगा. फिर से मुझे करे टेंशन आने लगे, थोड़े से फैमिली प्रॉब्लम्स है, फिर मेरी टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई और मैं बहुत गंदा डिप्रेशन में चला गया. तो उस टाइम मुझे एक इनर कॉलिंग आ रही थी कि जाना ही पड़ेगा. और मेरे जब दोस्त ने मुझे बोला था उसके बोलने के बाद लगभग 4-5 महीने हो चुके थे. तो मुझे बहुत गंदी इनर कॉलिंग आ रही थी कि मुझे जाना ही पड़ेगा, मुझे जाना ही है. मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जाना ही है. तो मैं उज्जैन को पहुंच गया. मुझे जो इनर कॉलिंग आ रही थी, मुझे उज्जैन में जाने के बाद, उस शहर में जाने के बाद उस ऐसा कुछ पीसफुल नहीं लगा. मेरे जो डिप्रेशन और मेरे जो थॉट्स थे, मैं मेरे घर पे नहीं छोड़ के गया था, वो मेरे साथ तब भी थे. फिर भी मैंने सोचा कि चलो मंदिर को जाके देखते हैं. हम मंदिर पे गए. मंदिर पे जाके बहुत देर लाइन में लगा मैं, और जब मैंने शिवलिंग को देखा मेरे आंसू निकल गए. अब मैं आपको एक फीलिंग नहीं बता सकता, बट वहाँ पे मैं शिव जी को पूरा मेरा डिप्रेशन, पूरा मेरा स्ट्रेस देख के गया और शिव जी ने मुझे एक माइंडसेट दिया. तो वो मैं मानता हूँ, मैं थोड़ा सा ऐसे बात करता हूँ. शिव जी ने मुझे एक माइंडसेट दिया जिस वजह से मैं आज बिल्कुल भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेता छोटी छोटी बातों का. मैं बड़ी बड़ी चीज़ों का लेता हूँ मैं स्ट्रेस, पर छोटी छोटी बातों का बिल्कुल भी नहीं लेता. इसलिए एक पॉइंट है, मैं मानता हूँ इनर कॉलिंग में. तो ये थी 2 साल पहले की बात. अब अभी कुछ महीने पहले मुझे ऐसा ही फील हो कि एक जगह है महाराष्ट्र में, भीमाशंकर बोल के, 12 ज्योतिर्लिंग में वो आता है और वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है. बहुत बढ़िया हिल स्टेशन है वो, बहुत बढ़िया पहाड़, दरिया, धबधबे, ओ माय गॉड भाई, झरने झरने, बहुत सुंदर जगह है वो. आपको किसी ने बोलते हुए सुना होगा, आपने किसी को बोलते हुए सुना होगा कि महाराष्ट्र मानसून में बहुत खूबसूरत दिखता है. और ये सच भी है, मानो या ना मानो, बट ये सच है. तो मेरा और मेरे दोस्त का ऐसा कोई प्लान नहीं था. हमारे प्लान चल रहे थे पर हमारे प्लान कैंसिल होते जा रहे थे. पर जब मेरे दिमाग में आया, जब मेरे दोस्त के दिमाग में आया कि भीमाशंकर जाते हैं, तब मैंने भी लॉक इन किया और हम गए भीमाशंकर को. तो भाई लोग, मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको चीज़ें अपने खुद से लेनी पड़ेगी. आपको कोई आके देगा नहीं है, आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करने वाला. अगर खुद के ग्रोथ की बात हो तो मुझे उज्जैन जाके मेरा डिप्रेशन गया, मेरी एंग्जाइटी गई, पर मेरे को वो एक शांति नहीं मिलती थी.
उज्जैन के बाद आने के बाद मैं बहुत सारा काम करने लगा, मैं बहुत जगह इन्वॉल्व होने लगा, पर मुझे एक शांति नहीं मिली। और भीमाशंकर को जाके, भीमाशंकर में एक गुप्त भीमाशंकर नाम की जगह है, बहुत बढ़िया जगह है, बहुत पीसफुल जगह है। उस जगह को देखने बहुत लोग जाते नहीं हैं। वहाँ पे भीमा नदी का उगम स्थान है। वो प्लेस कैसी है कि मैं यहाँ पे वीडियो लगा दूंगा। जब वहाँ पे पहुँचे तो मैं और मेरा दोस्त एकदम शांत बैठ गए। हमने कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं। हम पूरे रास्ते बहुत बड़बड़ करते आ रहे थे, बहुत बोल रहे थे हम, बट उस जगह जाके हम शांत बैठ गए। तो एक चीज़ है, वहाँ पे मेरे को शांति कैसे मिली। तो वहाँ पे जो पानी बह रहा था, उसे देख के मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि भाई ये जो पानी बह रहा है, ये जो पानी ऐसे फ्लो से बह रहा है, वैसा फ्लो हमारी ज़िंदगी का भी वैसा ही फ्लो है। हमारी ज़िंदगी भी ऐसे एक छोटे से, हम जब पैदा होते हैं एकदम छोटे से पैदा होते हैं, आगे जाके जाते जाते हम बड़े होते जाते हैं। जैसे नदियाँ होती है, आप गंगा मैया का उगम स्थान देख लो, वो भी एकदम छोटी है, एकदम स्टार्ट पे, आगे जाके कितनी बड़ी होती है। भीमा नदी भी जिस पे हम गए थे, वो एकदम उगम स्थान एकदम छोटा है, बट आगे जाके वो बहुत बड़ी हो जाती है नदी। तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि भाई सेम है, हमारी लाइफ भी सेम है। हम एकदम बचपन में छोटे होते हैं, आगे जाके बड़े होते जाते हैं। मतलब लाइक वॉइस नहीं बोल रहा मैं, पर हमको एक्सपीरियंस मिलते जाते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, हमें एक्सपीरियंस मिलता है, ऐसे हम बहुत ज़्यादा बड़े होते जाते हैं। और यही मेरा मानना है कि मुझे वहाँ पे जाके ये पता चला, ये रियलाइज़ हुआ, और मुझे वो शांति मिल गई जो मुझे कुछ कभी मतलब बहुत जगह पे नहीं मिल रही थी। मैंने वीडियोस देखे, मैंने सब चीज़ें ट्राई कर ली, बुक्स रीड करी, मैंने मेडिटेशन किया, मुझे नहीं मिली। पर मुझे वो वहाँ पे जाके पता चली, और मैंने वो वीडियो शूट भी करना चाहा। तो मैंने वो वीडियो शूट भी करा था, पर वो वीडियो मैंने डाला नहीं क्योंकि मुझे बढ़िया नहीं लगा। और तब मुझे लगा कि भाई साहब, मुझे वीडियोस बनाना पसंद है, मुझे वीडियो शूट करना पसंद है, मुझे वीडियोस एडिट करना पसंद है। इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया, पर मैंने वो अपलोड नहीं किया। वो वीडियो अगर मैं बनाता और अपलोड करता तो इस चैनल की वो पहली वीडियो हो जाती, पर मैंने वो क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो एक मेरी चीज़ है, इसलिए मैंने वो नहीं बनाई। एक मेरी पर्सनल चीज़ है, और मैं कितना भी आपको बताने की कोशिश करूँ, वो आप तक नहीं पहुँचेगी, मैं बता ही नहीं पाऊँगा वो एक्सपीरियंस कर ले कैसा। तो ये होगी पास्ट की कहानी। अब आते हैं प्रेजेंट। तो भाई लोग, मेरी इस फिल्मी कहानी में, मेरे इस ट्रैवलिंग की जर्नी में एक बंदे का बहुत बड़ा रोल हुआ है। वो है मंकी मैजिक और रायन है। उनको देखकर मुझे ये पता चला कि भाई लोग ट्रैवल करके खुश भी रह रहे हैं। ट्रैवल का एक अलग नतीजा भी है। ट्रैवल लोग ऐसे नहीं करते, उसमें एक्सपीरियंस भी होते हैं। और उनको देख के मुझे एक इंस्पिरेशन मिली कि मैं भी बना सकता हूँ, मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ। मैंने बहुत क्रिएटर्स देखे हैं, मैं एनिमे भी देखता हूँ। एनिमे के बारे में बोलूँ तो व्यूज एकेडमी में भुवन सुन लो आप, आशीष चंचलानी, कैरी मिनाटी, मिस्टर बीस्ट, बहुत सारे बहुत लो लेवल पे स्टार्ट हुए, बहुत बड़े बने हैं।
पर मुझे कैसा था कि मुझे इतना बड़ा बनना भी नहीं है, पर मेरा जो ये कंटेंट क्रिएशन का प्यार है वो मुझे परस्यू करना है। मेरे अलग भी गोल्स है, बट मैं आगे बहुत आगे आपको बताऊंगा कभी बाद में, पर मुझे कंटेंट क्रिएशन करना है उससे। तो भीमाशंकर की जर्नी होने के बाद मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैं आगे बनाऊं क्या, क्योंकि मेरे पास कोई टॉपिक भी नहीं है, मैं कहाँ पे ट्रैवल करने भी नहीं वाला हूँ। फिर एक और बार मुझे आता है एक और इनर कॉल, और वो कॉल होता है पंढरपुर से। हमारे विट्ठल भगवान ने मुझे एक बढ़िया कॉल भेजा। मैंने ठान लिया कि मैं जा रहा हूँ पंढरपुर की वारी को। तो मैंने ये इतने ऐसे एकदम जल्दी में नहीं ठाना, मेरे बहुत दिनों से दिमाग में चल रहा था कि भाई मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना ही पड़ेगा। एक पॉइंट ऐसा आता है जब मैं बोलता हूँ मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो इनर कॉलिंग बहुत स्ट्रांग हो गई थी। तो मैंने ठाना कि चलो जाएंगे। मैंने सोचा वीडियोस क्रिएट करूँगा, मैं डॉक्यूमेंट करूँगा। तो तभी उसी दिन मेरी एक चीज़ आई जो आपको पता होगी, वो है ये चीज़, मेलोडीज ऑफ इंडिया। ये बुक मेरे पास उस टाइम पे आई थी, और मेरे दिमाग में उसी टाइम मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि भाई अगर मैं इस बुक को अभी नहीं पढ़ूंगा, अगर मैं इस बुक को वारी के टाइम चलते चलते या कहीं पे बैठ के पढ़ूंगा तो कितना ग्रेट होगा, और मैं लोगों को मेरा एक्सपीरियंस भी बता पाऊंगा वारी का भी और इस बुक का भी। तो एक बहुत बढ़िया रीज़न मिला मुझको जाने को। और एक चीज़ है मैंने जो फर्स्ट वीडियो में नहीं बताई थी कि भाई साहब ये जो पीछे की वॉल देख रहे हो, जो पीछे की वॉल, यहाँ पे आपको बहुत सारे एनिमे कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। यहाँ पे मेरा एक स्केच थे, बहुत सारे, 1 2 3 स्केच थे, वो ख़राब हो गए इसलिए मैंने वो निकाल दिए। तो मैं आपको वॉल क्यों दिखा रहा हूँ, तो इस वॉल का मेन मोटिव है, जब मैं वारी को जाऊँगा, ये मैंने इंस्पिरेशन मेलोडीज ऑफ इंडिया से ली है, तो जब मैं वारी को जाऊँगा तो मैं वारी में कुछ ऐसे 15 फोटोग्राफ्स क्लिक करने का सोच के जा रहा हूँ। मुझे 15 फोटोग्राफ्स चाहिए, मुझे 15 फोटो चाहिए इस दीवार पे। ये बात मैंने पहले वीडियो में नहीं बताई थी, तो अभी सुन लो। तो चलो अभी वीडियो का एंड आ रहा है, तो एक चीज़ आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों को दिमाग में आ गई होगी ये चीज़ कि भाई तू वारी क्यों कर रहा है, तू बहुत यंग है। तो भाई देखो, आषाढ़ी वारी एक ऐसा फेस्टिवल है हमारा महाराष्ट्र में जो होता है, बहुत बाहर से भी लोग आते हैं। आषाढ़ी वारी हमारा फेस्टिवल ही है, तो ऐसी कोई एज लिमिट नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई तुम अगर बुढ़े हो गए तभी तुम आषाढ़ी वारी कर सकते हो, बट ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आषाढ़ी वारी लिमिट नहीं है ऐसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को, वो सब कर सकते हैं। लोग आपको बोलेंगे अगर आप जाना चाहोगे, अगर ये सीरीज़ देखने के बाद अगर आपका जाने का मन हो गया तो अगले साल चले जाना। तो अगर कोई आपको बोलेगा कि नहीं है बुढ़े लोग ही करते हैं ऐसे वैसे, नहीं, बहुत सारे लोग भी करते हैं, तो उनसे इन्फ्लुएंस मत हो। अगर तुम्हारे मन चाह रहा है कि करने का, करो। पहले बहुत टफ होती थी वारी, आषाढ़ी वारी, पर अभी बहुत ज़्यादा सिंपल हो चुके हैं बहुत सारे लोगों के लिए। हाँ चलना पड़ता है, आई नो, बट उतना आप कर लोगे तो बाकी का सब कुछ बहुत क्लियर हो चुका है, बहुत मॉडर्नाइज भी हो चुका है, तो बहुत इजी हो चुका है वारी करना। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, बहुत लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया होती जा रही है हमारी आषाढ़ी वारी, और बहुत ज़्यादा बढ़िया भी हो गया कि फ्यूचर में अगर आपको मन है करने को तो करो। जो एक्सपीरियंस होगा वो आपको आगे जाके पता ही चलेगा कि कैसा होता है। तो चलो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि आगे आने वाले जो एपिसोड्स होंगे, मैं जब वारी को जाऊँगा लोगों के साथ इंटरेक्शंस करूँगा। अभी देखो मेरे को बहुत बढ़िया हिंदी आती है, बहुत सारे लोगों को आती है, पर हम महाराष्ट्र में, मैं श्रीगोंदा में हूँ, अहमदनगर में हूँ मैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग मराठी बोलते हैं, मैं भी मराठी बोलता हूँ। तो कभी कभी मराठी में आएंगे इंटरव्यूज़ में, जब मैं इंटरव्यू लगा, कभी कभी नहीं, बहुत ज़्यादा ही होगा, सब लोग मराठी में ही मुझे आंसर देंगे, तब मैं आपको ट्रांसलेट करके हिंदी में नीचे डाल दूँगा, सबटाइटल्स डाल दूँगा। और एक चीज़ भी मैं एड्रेस करना चाहता हूँ, तो आप कुछ लोगों को लगेगा कि मैं मराठी हो के हिंदी क्यों बोल रहा हूँ। तो देखो, मेरा इस सीरीज़ को बनाने का ये पर्पज़ है कि हमारी जो आषाढ़ी वारी है वो लाइक बड़े लेवल पे बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, ग्लोबल लेवल
पे भी लोग जानते हैं। कहीं कहीं पे रशिया से लड़के आते हैं आषाढ़ी वारी करने के लिए, अमेरिका से आते हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोग आते हैं, पर अभी भी कुछ कुछ लोगों को नहीं पता कि आषाढ़ी वारी होती क्या है। बहुत सारे लोग जानते हैं, बट उनको यही लगता है कि सिर्फ लोग चल के पंढरपुर को जाते हैं, दर्शन करके रिटर्न आ जाते हैं। तो वैसा बिल्कुल नहीं होता। पर एक बहुत डिफरेंस एक्सपीरियंस होता है, बहुत डिफरेंट वाइब होती है। इन लोगों तक पहुंचाने की ये एक मेरी कोशिश है, एंड आई होप मैं ये कोशिश पूरे दिल से करूँ। चलिए, इतना ही बात थी मेरी। अब एक दिन बचा है आषाढ़ी वारी को, तो मिलते हैं आषाढ़ी वारी में। कल भी एक वीडियो आ सकता है मेरा कुछ अपडेट्स के लिए कि शॉपिंग करने के लिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ, क्या क्या प्रिपरेशन है मेरी, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। क्योंकि भाई मैं पूरी वारी कवर कर रहा हूँ, तो ये क्यों ना दिखाऊँ। तो यही है, तो मिलते हैं कल 9:30 बजे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय, सायोनारा।